बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ पहुँचने पर मौत की तमन्ना ना करे। अगर इसको ज़रूर कहना है तो वो यूँ कहे, ए अल्लाह, जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है तब तक मुझे ज़िंदा रखना, और जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो तब मुझे दुनिया से उठा लेना। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1600। हज़रत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है तो अल्लाह इसकी मुलाकात को पसंद करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या आपकी किसी और ज़ौजा मुहतरमा ने फरमाया, बेशक हम तो मौत को नापसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात नहीं है, बल्कि मोमन को मौत आती है तो इसे अल्लाह की रज़ामंदी और इसकी इज़्ज़त अफजाई की बिशारत दी जाती है, तो फिर जो इसके आगे होने वाला होता है वो इसे सबसे ज़्यादा महबूब होता है, लिहाजा वो अल्लाह से मुलाकात करना पसंद करता है और अल्लाह इससे मुलाकात करना पसंद करता है। और जब काफिर को मौत आती है तो इसे अल्लाह के अज़ाब और इसकी सज़ा की बिशारत दी जाती है, तो फिर इसको मुस्तकबिल से ज़्यादा नागवार कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो वो अल्लाह से मुलाकात करना नापसंद करता है और अल्लाह इससे मिलना नापसंद करता है। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1601। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये राहत पा गया या दूसरे इससे राहत पा गए। साहबान अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये राहत पा गए या दूसरे इससे राहत पा गए, इससे क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमन दुनिया की मुश्किलात और तकलीफ़ों से राहत पाकर अल्लाह की रहमत की तरफ जाता है, जबकि फाजिर शख्स से आबादो बलाद और दरख्त हैवानात राहत पा जाते हैं। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1603। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कंधे से पकड़कर फरमाया, दुनिया में किसी अजनबी शख्स या किसी राहगुज़र की तरह रहो। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना करो, और जब सुबह हो जाए तो फिर शाम का इंतज़ार ना करो, और सेहत में अपनी बीमारी के लिए और अपनी हयात से अपनी मौत के लिए तोशा हासिल करो। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1604। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफ़ात से 3 रोज़ कबल फरमाते हुए सुना, तुम्हें अल्लाह से हुस्ने ज़न की सूरत में मौत आनी चाहिए। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1605। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज़्ज़तों को काट देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1607। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान शख्स के पास थे जबकि वो निज़ा की हालत में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कैसा महसूस करते हो? इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे मौके पर किसी बंदे के दिल में 2 चीज़ें उम्मीद और खौफ इकट्ठी हो जाएं तो अल्लाह इसे वो चीज़ अता फरमा देता है जिसकी वो उम्मीद करता है, और जिस चीज़ से वो डर रहा होता है इससे इसे बुरी खौफ कर देता है। मुश्कातुल मुसाबी हदीस नंबर 1612।